आज से करीब 700 साल पहले, जब दुनिया कई छोटी बड़ी ताकतों में बटी हुई थी, जब इंसाफ कम और जुल्म ज्यादा दिखाई देता था, जब सल्तनतें बनती भी थीं और मिट भी जाती थीं, उसी दौर में दुनिया के नक्शे पर एक छोटी सी रियासत उभर रही थी। एक ऐसी रियासत जिसे उस वक्त शायद ही किसी ने गंभीरता से लिया हो। ये थी सल्तनत उस्मानिया, एक ऐसी इस्लामी सल्तनत जिसने न सिर्फ जमीनों पर हुकूमत की बल्कि दिलों पर भी राज किया। इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी उस्मान वन यानी उस्मान गाजी ने। एक ऐसी नींव रखी जिस पर एक महान सल्तनत खड़ी होने वाली थी। लेकिन हर महान शुरुआत को एक मजबूत अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा लीडर जो सिर्फ विरासत को संभाले नहीं बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाए। एक ऐसा सुल्तान जो मुश्किल फैसले लेने से ना डरे, जो अपने लोगों के लिए रहमत बने और अपने दुश्मनों के लिए एक मजबूत दीवार। और यही शख्सियत थी ओरहान गाजी। उन्होंने एक छोटी सी रियासत को एक मजबूत, संगठित और ताकतवर सल्तनत में तब्दील कर दिया। उनके दौर में ना सिर्फ फतहें हुई बल्कि इंसाफ कायम हुआ। हम आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ तारीख के पन्नों में लिखी गई बल्कि लोगों के दिलों में भी हमेशा के लिए बस गई। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। करीब 1281 के आसपास, जब वो एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां सिर्फ एक बच्चे की परवरिश नहीं हो रही थी बल्कि एक आने वाले रहनुमा की तैयारी की जा रही थी। उनके वालिद थे उस्मान वन। ओरहान गाजी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उन्हें बचपन से ही इस्लामी तालीम दी गई, कुरान की समझ, दीन की बातें। उनकी परवरिश इस तरह की गई कि वो सिर्फ एक शहजादे न रहे बल्कि एक सच्चे मुस्लिम लीडर बने। ओरहान गाजी ने कम उम्र में ही ये समझ लिया था कि हुकूमत सिर्फ ताकत से नहीं चलती बल्कि इंसाफ, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से चलती है। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी ट्रेनिंग और भी सख्त होती गई। घुड़सवारी, तलवारबाजी, जंग के उसूल, ये सब कुछ उन्हें उनके वालिद उस्मान गाजी खुद सिखाते थे। वो सिर्फ एक बाप नहीं थे बल्कि एक उस्ताद भी थे जो अपने बेटे को हर वो हुनर सिखा रहे थे जो एक सुल्तान के लिए जरूरी होता है। कम उम्र में ही ओरहान गाजी अपने वालिद के साथ जंग के मैदान में जाने लगे। ओरहान गाजी की ये शुरुआती जिंदगी उनकी आने वाली कामयाबियों की बुनियाद बनी और यही परवरिश उन्हें एक दिन एक महान सुल्तान बनाने वाली थी। एक ऐसा सुल्तान जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब उस्मान गाजी की जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची तो पूरी रियासत की नजरें एक ही शख्स पर टिक गईं। वो शख्स जो बचपन से ही एक लीडर की तरह पाला गया था, जो जंग के मैदान को समझता था और जो दीन और इंसाफ दोनों की अहमियत जानता था। करीब 1324 या 1326 में ओरहान गाजी ने सल्तनत की बागडोर संभाली। यह सिर्फ एक तख्त पर बैठने का लम्हा नहीं था बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का आगाज था। उन्होंने यह समझ लिया था कि एक सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं होती, जरूरत होती है इंसाफ की, सब्र की और सही फैसले लेने की। ओरहान गाजी का अंदाज़े हुकूमत बहुत अलग था। वो अपने लोगों के करीब रहते थे, उनकी परेशानियों को समझते थे और इसी तरह एक शहजादा अब एक सुल्तान बन चुका था। हर महान सुल्तान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जो उसके नाम को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर देता है। सुल्तान ओरहान गाजी के लिए वो लम्हा था बुरसा की फतह। बुरसा एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक इलाका नहीं था बल्कि एक मजबूत किला, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र और बाइजेंटाइन हुकूमत का अहम हिस्सा था। इस शहर को जीतना आसान नहीं था। कई सालों तक उस्मानी फौजों ने बुरसा को चारों तरफ से घेर कर रखा। ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जा रही थी बल्कि हिकमत, प्लानिंग और सब्र से लड़ी जा रही थी। और आखिरकार 1326 में वो दिन आया। ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये एक नई सल्तनत के उरूज की शुरुआत थी।
बुरसा की फतह के साथ सल्तनत उस्मानिया को मिला एक मजबूत आधार। सुल्तान ओरहान गाजी ने इस शहर को अपनी पहली राजधानी बनाया और यहीं से शुरू हुआ एक नए दौर का आगाज। बुरसा सिर्फ सियासी तौर पर ही नहीं बल्कि माशी यानी इकोनॉमिक तौर पर भी बेहद अहम था। इस फतह ने उस्मानी सल्तनत को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बनाया बल्कि उसे स्थिर और संगठित भी किया। यहीं से एक छोटी सी रियासत एक बड़ी और मजबूत सल्तनत में बदलने लगी। ये फतह सुल्तान ओरहान गाजी की दूरदर्शिता, उनके सब्र और उनकी शानदार क़यादत का सबसे बड़ा सबूत थी। और यहीं से सल्तनत उस्मानिया ने एक ऐसा सफर शुरू किया जो आगे चलकर 3 महाद्वीपों तक फैलने वाला था। सुल्तान ओरहान गाजी ने अच्छी तरह समझ लिया था कि अगर सल्तनत को मजबूत बनाना है तो उसे सिर्फ बचाना नहीं बल्कि आगे बढ़ाना भी जरूरी है। उनका अगला निशाना था बाइजेंटाइन इलाकों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना। बाइजेंटाइन सल्तनत जो कभी बहुत ताकतवर थी अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और यही वो मौका था जिसे ओरहान गाजी ने अपनी हिकमत और दूरदर्शिता से पहचाना। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की बल्कि सब्र और समझदारी के साथ कदम बढ़ाए। एक एक करके अहम शहरों और किलों पर कब्जा किया गया। ओरहान गाजी की जंग की रणनीति बहुत अलग थी। वो बिना सोचे समझे हमला नहीं करते थे बल्कि पहले हालात को समझते, कमजोरियों को पहचानते और फिर सही वक्त पर वार करते। यही वजह थी कि उनकी फौज कम होते हुए भी अक्सर जीत हासिल करती थी। उनके दौर में कई अहम जंगें लड़ी गईं जिनमें उस्मानी फौजों ने अपने हौसले और ईमान के दम पर कामयाबी हासिल की। सल्तनत का असली इम्तिहान सिर्फ जंग जीतने में नहीं होता बल्कि उसे इंसाफ और उसूलों के साथ चलाने में होता है। सुल्तान ओरहान गाजी ने इस बात को बखूबी समझा था। उन्होंने अपनी हुकूमत की बुनियाद इस्लामी उसूलों पर रखी। उनके दौर में शरीयत के मुताबिक कानून लागू किए गए जहां हर फैसला इंसाफ और बराबरी के साथ किया जाता था। अमीर हो या गरीब, हर किसी के लिए कानून एक जैसा था और यही वजह थी कि लोग उनकी हुकूमत पर भरोसा करने लगे। उन्होंने अपने दौर में कई मस्जिदों और मदरसों की तामीर करवाई। ये मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी बल्कि इल्म का केंद्र भी थी जहां लोगों को दीन की तालीम दी जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों का भी खास ख्याल रखा। वो चाहते थे कि उनकी सल्तनत में कोई भूखा ना सोए, कोई मजबूर बेसहारा ना रहे। गरीबों की मदद, जरूरतमंदों का सहारा बनना, ये सब उनकी हुकूमत की पहचान बन गया। उन्होंने ऐसे इंतजाम किए जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। सुल्तान ओरहान गाजी सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक समझदार सियासतदान भी थे। उन्होंने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ जंग करना ही काफी नहीं है। कभी कभी दुश्मन को हराने का सबसे बेहतर तरीका उसके साथ समझदारी से रिश्ते बनाना भी होता है। इसी हिकमत के तहत ओरहान गाजी ने बाइजेंटाइन सल्तनत के साथ अपने रिश्तों को संभाल कर रखा। बाइजेंटाइन एम्पायर जो कभी बहुत ताकतवर थी अब अंदर से कमजोर होती जा रही थी। ओरहान गाजी ने इस हालात को समझा और बिना जल्दबाजी के सही मौके का इंतजार किया। उन्होंने सिर्फ जंग पर भरोसा नहीं किया बल्कि सियासी रिश्तों को भी अहमियत दी। इतिहास में यह भी मिलता है कि उन्होंने रिश्तों को मजबूत करने के लिए निकाह यानी मैरिज अलायंसेस का सहारा लिया। इन रिश्तों ने दोनों सल्तनतों के बीच एक नाजुक लेकिन अहम संतुलन कायम रखा। यही उनकी सियासी समझदारी थी। उनका हर फैसला सल्तनत के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाता था। वो जानते थे कि एक गलत कदम सालों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी सल्तनत की ताकत सिर्फ उसके इलाकों में नहीं होती बल्कि उसकी फौज में होती है। इसी सोच के साथ उनके दौर में एक नई फौजी व्यवस्था की नींव रखी गई। यही था जेनिसरी फौज का शुरुआती रूप। यह फौज आम सैनिकों जैसी नहीं थी। इनकी ट्रेनिंग अलग थी, इनका अनुशासन अलग था। जेनिसरी सैनिकों को छोटी उम्र से ही खास तरीके से तैयार किया जाता था। उन्हें जंग के हर पहलू की ट्रेनिंग दी जाती, घुड़सवारी, हथियार चलाना और मुश्किल हालात में भी डटे रहना। यही वजह थी
कि जेनिसरी फौज जल्द ही सल्तनत की सबसे मजबूत ताकत बन गई। सुल्तान ओरहान गाजी का यह फैसला आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। यही फौज आने वाले सुल्तानों के दौर में दुनिया की सबसे खतरनाक और संगठित फौजों में शामिल हुई। और इसी तरह सुल्तान ओरहान गाजी ने न सिर्फ अपनी सल्तनत को बढ़ाया, बल्कि उसे अंदर से भी इतना मजबूत बना दिया कि वो सदियों तक कायम रह सके। सुल्तान ओरहान गाजी की शख्सियत उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो एक बहुत बड़े सुल्तान थे, लेकिन उनकी जिंदगी बेहद सादा थी। न उन्हें दिखावा पसंद था, ना ही शान और शौकत का घमंड। वो जानते थे कि असली इज्जत अल्लाह की नजर में होती है। उनका दिल हमेशा अल्लाह पर भरोसे से भरा रहता था। यही वजह थी कि वो कभी घबराते नहीं थे और हर हालात में सब्र और हिम्मत के साथ खड़े रहते थे। सुल्तान ओरहान गाजी एक इंसाफ पसंद हाकिम भी थे। उनके लिए अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं था। हर किसी को बराबर का हक मिलता था। अगर कोई जुल्म करता तो उसे सजा मिलती, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। उनकी अदालत इंसाफ की मिसाल बन चुकी थी। उनका किरदार, उनकी सादगी और उनका इंसाफ, यही सब चीजें उन्हें एक महान सुल्तान बनाती हैं। सुल्तान ओरहान गाजी ने हमें ये सिखाया कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने लोगों के दिलों में जगह बना ले। और यही वजह है कि उनका नाम आज भी इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। सालों तक सल्तनत उस्मानिया की खिदमत करने के बाद अब उनकी जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। और फिर 1362 में वो दिन आया जब एक महान सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हो गया। सुल्तान ओरहान गाजी की वफात सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, बल्कि एक दौर का अंत था। उनके बाद सल्तनत की जिम्मेदारी संभाली मुराद वन ने। सुल्तान मुराद प्रथम, जिन्होंने अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया और सल्तनत को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही थी कहानी सुल्तान ओरहान गाजी की, एक ऐसे सुल्तान की जिसने ना सिर्फ एक सल्तनत बनाई, बल्कि एक मिसाल कायम की। एक ऐसी मिसाल जो कयामत तक याद रखी जाएगी। अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।